जय श्रीमन नारायण। वो वीडियो अपने आप बंद हो गया था, तो मैं बात कर रहा था कश्यप निधि के बारे में। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे इसमें टेस्ट लेते हैं कश्यप महाराज। कई बार तो ऐसा होगा कि आप खाना खाने के लिए बैठेंगे और जैसे ही बैठेंगे एक भूखा आदमी आएगा और आपसे खाना मांग देगा। और आपको अपना खाना जो आपने अपने आगे में लेके खाने के लिए बैठे हुए हैं, उस समय उसको उठा के दे देना पड़ेगा। यदि आप दे देते हैं बिना संकोच के, बिना सोचे, तो आप सोचिए कि आप कश्यप निधि के आसपास हैं, वरना नहीं है। किसी को यदि देख के आपको ये लगता है ना कि वो ऐसे वहां कैसे पहुंच गया, वो उसके पास है, वो मेरा होता, ये यदि दिल में कभी ख्याल आया, तो आप समझ जाइए कि आप कश्यप निधि के आसपास नहीं है। हाँ, यदि आपके पास धन है और आप किसी को भला करना चाहते हैं, और आपको भला करने से वो आदमी 10 आदमी को भला करता है, 2-4 आदमी का और भला करता है, तब आप कश्यप निधि के आसपास है। नहीं तो आप ही के पैसे से वो यदि 4 आदमी का नुकसान करता है, तो आप कश्यप निधि के आसपास नहीं है, बेशक आपने पैसा खर्च किया हो। आप तो सोच रहे हैं हमने पैसा दिया है, लेकिन क्यों दिया है, कहाँ दिया है, ये सब ध्यान आपको रखना है। वैसे मैं एक सोनार के यहाँ आज गया था, उसी अंगूठी के बारे में बात करने के लिए। मैं चाहता हूं कि उस अंगूठी में अलग से एक ताबीज लगे। अब पूछिए कि वो ताबीज क्या करेगा। तो ताबीज ये करेगा कि आप जहां पे गलत होंगे ना, वो जल्दी आपको गलत करने नहीं देगा। आपका दिमाग ही बदल के रखेगा वो।
जो उस निधि के आसपास ही चलेगा, क्योंकि वो ताबीज में उसी निधि से रिलेशन रखने वाली चीजें को मैं उसमें डालूंगा। तो एक तो हो गई कच्छप निधि की बातें। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे माता बहन भाई बहन बंधु मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कच्छप निधि के बारे में आप समझ गए होंगे भली भांति कि कच्छप निधि है क्या और ये कछुए वाली अंगूठी की कहानी क्या है। ये हनुमान जी से सीधा कांटेक्ट है इनका। अच्छा, आपको पता है ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां इनकी अधिष्ठात्री कौन है? नहीं, इन्होंने तो धारण किया है बजरंगबली जी ने, लेकिन इसका मालिक भी तो कोई होगा ना। जैसे कोई आदमी अपना मकान किसी को दे देता है कि चलो तुम में इतना खूबियां हैं, मैं अपना मकान तुमको दे दिया। आज से तुम जो कहोगे वही होगा यहाँ, क्योंकि तुम इस लायक हो, तुम में ये सारी खूबियां हैं जो इस मकान को हम तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन मालिक भी तो कोई होगा ना। हम बताते हैं आपको। ये 8 सिद्धियां हैं जिसका नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, बताऊंगा। 8 सिद्धियों का भी नाम बताऊंगा और इसकी सारी कहानियां बताऊंगा। किस सिद्धियों से क्या होता है, किस सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी में क्या करने की क्षमता आ गई, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन एक वीडियो में संभव नहीं है। और किस निधियों से क्या क्षमता आ गई ये भी बताऊंगा। लेकिन ये सब एक वीडियो में तो संभव नहीं है ना। हाँ, ये जरूर है कि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बहुत दिन हो गए बना हुए, तो मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, अभी भी मैं बीमार ही हूँ। लेकिन ज़्यादा दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज कुछ आपको बताऊं। चिंता मत कीजिए, जब तक जिंदा रहूंगा कुछ न कुछ ऐसी वीडियो डालता ही रहूंगा। हाँ, तो कहाँ थे? इनकी अधिष्ठात्री कौन है? तो इनकी अधिष्ठात्री हैं महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी जी इसकी अधिष्ठात्री हैं। ये सब सिद्धियां उन्हीं से परमिशन लेके इनसे परीक्षा ली और इनसे हार के इनके अंडर हो गई।
लेकिन इसकी अधिष्ठात्री जो है मेन रूप से वही है। आइए, सिद्धियां कहीं नहीं, निधियों का भी अधिष्ठात्री वही है। हर चीज का इस दुनिया में जितने भी चीज है ना, सबका कोई न कोई अधिष्ठाता है। सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। जैसे इस दुनिया में कोई भी जड़ी बूटी है, कोई भी जड़ी बूटी का पौधा है, कोई भी आयुर्वेदिक पौधा है या किसी तरह का भी पौधा है, या उस पौधा का नया जन्म होना है, उगाना है, या कोई भी फूल है, आप जानते हैं इनका अधिष्ठाता कौन है? नहीं, वो बात अलग है कि ये फूल ये देवी पे चढ़ाया जाता है, ये फूल ये देव पे चढ़ाया जाता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, लेकिन इसका भी तो कोई अधिष्ठाता होगा ना। ये भी तो किसके अंडर रहती होंगे ना। इनको भी तो कोई देख रेख करने वाला होता होगा ना। माली तो चल है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका अधिष्ठाता कोई देव है। उन देव का नाम पता है आपको? हम बताते हैं। वो देव का नाम है चंद्रदेव। जितनी भी वनस्पतियां हैं ना, ये इनके अधिष्ठाता चंद्रदेव हैं। उनके इच्छा के विरुद्ध किसी भी वनस्पति का निर्माण नहीं हो सकता। चाहे कोई देव ही क्यों नहीं दूसरे जगह लगाना सोचे, आदमी तो दूर की बात है। उनकी परमिशन जरूरी है। और मैं ज्यादा क्या कहूं, बहुत बोला कश्यप निधि के बारे में आपको। बाकी तो हमारे नारायण हैं, वो कहते ही हैं, गीता में उन्होंने बोला है, धर्मो रक्षति रक्षतः। तुम धर्म की रक्षा करो और वही धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। यदि नहीं तो तू एक और मेरी तरफ बढ़ा के तो देख। तू एक और मेरी तरफ, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा के तो देख, मैं तेरे तरफ 100 कदम न बढ़ा दूं तो कहना।
गीता में लिखा है ये चीजें। मेरे तरफ तू 100 कदम बढ़ा दे तो देख, मैं तेरी तरफ 1000 कदम न बढ़ा दूं तो कहना। लेकिन हमारे प्रभु नारायण जी जो है ना, ये छांटते कूटते बहुत हैं। ये अवगढ़दानी नहीं है। इनके पास इतनी माया है, इतनी माया है कि आपको टूटने पे विवश कर देंगे, और फिर भी नहीं टूटे। फिर भी नहीं टूटे। तो कोई मानव में तो क्या, अरे कोई दानव में तो क्या, कोई देव में इतनी ताकत नहीं है जो आपको कबाड़ दे। यदि एक बार इन्होंने आपके तरफ यदि हाथ बढ़ा दिया, आपका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जल्दी पकड़ते ही नहीं। यदि एक बार इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो कोई मानव नहीं, कोई दानव नहीं, और कोई देव भी नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। और है तो आप बताइए। इन्होंने प्रहलाद की हाथ पकड़ी, क्या किसी ने कुछ हिला पाया उसको, जबकि वो बच्चा था। इन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ा, उत्तानपाद का लड़का था वो। सुनीति उसकी माता थी। बहुत परीक्षा लेने के बाद ध्रुव फिर भी नहीं हट छोड़ा, तो ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। तो हम तो यही लास्ट में कहेंगे आपको कि याद कीजिए उन्हें। एक बहुत ही प्यारा भजन था, साज बाज तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो सुना था, याद आ रहा है कि पकड़ी लो बाहें गिरिधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा, पकड़ लो बाहें गिरिधारी, नहीं तो डूब जाएगी। क्या बात है। कि नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।
लोग बाग जो है ना बहुत मजाक में कहते हैं, अरे हम करे तो करेक्टर ढीला और कृष्ण करे तो लाश लीला। अरे बेवकूफ, वो कृष्ण थे। आज तुम्हारे पास एक तलवार आ जाता है, एक डंडा आ जाता है, एक छुरी आ जाता है, तो घमंड बढ़ जाता है तेरा। लगता है पता नहीं किसको मार दोगे, किसको काट दोगे। अब आप सोचिए, जिसको इशारे मात्र से प्रलयंकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाया करता था, उसने पूरी जिंदगी बांसुरी में गुजार दी। वो था मेरा कृष्ण। मौत पे खड़ा होकर, सर्प क्या है भैया, साक्षात काल है ना। कालिया, याद आया कुछ? साक्षात मौत पे खड़ा होकर, और उस पे भी रोते हुए नहीं, हंसते हुए डांस करके दिखा दिया। वो था मेरा कृष्ण। करो ना तुम, रासलीला करने चले हो तो वो भी करके दिखाओ। तो वो नहीं हो रहा, केवल रासलीला हो रहा है। उसके जैसा बनना चाहते हो, जो आदमी पल भर में पूरा कुरुक्षेत्र को शमशान में बदल दे, इतनी ताकत रखता था वो। फिर भी एक सारथी की भूमिका निभाई। वो था मेरा कृष्ण। आप ही बताइए भैया, आपने कहीं कृष्ण का फोटो सुदर्शन चक्र में देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे। चार लाख 32,000 साल का ये कलयुग है। अभी प्रथम चरण नहीं बीता है। और हमारे यहाँ बिहार में तो कुछ ठीक भी है, बाहर जाके देखिए ना, या मैं तो जा ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, लोग बड़े हो गए हैं, पैसे भी बहुत हो गया है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कपड़ा पहना हुआ भी आदमी जो है ना नंगा घूम रहा है। द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ था, बाल बांधना छोड़ दी थी।
उसने प्रण लिया था कि जब तक मैं उसके जांग से बाल नहीं धोऊंगी खून से, तब तक केस नहीं बांधूंगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल कौन सा किसका चिरण हो गया, आजकल तो नहीं बाल बांधने का एक फैशन आ गया। बुरा लग रहा होगा हमारी बातें, लेकिन कड़वा सत्य है ये। कड़वा है मगर सत्य है। मेरी सिस्टर, मेरी भाई बहन, जो भी हैं गुरुजन, यदि गलत कुछ मुंह से निकल गया हो तो माफ़ कीजिएगा। जैसा देख रहा हूँ वैसा ही बोलता हूँ, अलग अपने आप से कुछ नहीं बोलता मैं। अब क्या कीजिएगा। किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। आप मना कर देंगे कमेंट में कि ऐसा मत बोलिए, तो नहीं बोलूँगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे वीडियो में आप देखते रहिएगा, मैं बताता रहूँगा। आपको मैंने अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ के बारे में बताने के लिए बताया था, तो आज तो आपको मैंने कच्छप निधि के बारे में बताया है। आगे मैंने सिद्धियों से स्टार्ट करूँगा, कौन सी सिद्धियाँ क्या काम करती हैं और कैसे कैसे उन्होंने प्राप्त किया है। इसके बाद निधियों पे आऊँगा। धीरे धीरे वीडियो लेके हम चलते रहेंगे। हो सकता है बीच में हमको कुछ दूसरा चीज़ ऐड करना पड़े, जैसा देखूंगा वैसा करूँगा। तब तक के लिए जय राम जी की जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।